नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक संवेदनशील और विवादित मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या भारत में धर्मांतरण के जरिए हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। आज हम इसके पीछे की संभावित वजह और सच्चाई पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं। धर्मांतरण कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि सदियों से होता आ रहा है। भारत जैसे बहुधर्मी देश में जहां हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है, वहां धर्मांतरण को लेकर चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। कई लोग मानते हैं कि धर्मांतरण के पीछे एक संगठित साजिश है, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को कमजोर करना और उसकी सांस्कृतिक जड़ों को हिलाना है। ये आरोप खासकर तब और मजबूत होते हैं जब गरीबी, सामाजिक भेदभाव और शिक्षा की कमी के कारण कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है। धर्मांतरण के जरिए हिंदू धर्म को कमजोर करने के बारे में ऐसे कई तर्क दिए जाते हैं कि भारत में धर्मांतरण के माध्यम से हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ संगठनों का आरोप है कि वे धर्मांतरण के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। इन संगठनों पर अक्सर विदेशी फंडिंग के जरिए भारत के गरीब और कमजोर तबकों को निशाना बना के आरोप लगाए जाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में यह गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। लालच और प्रलोभन। धर्मांतरण के कई मामलों में यह देखा गया है कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक मदद का लालच दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इन प्रलोभनों के कारण हिंदू समाज के गरीब और वंचित वर्गों में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। धार्मिक असमानता भी एक बड़ी वजह है, जिससे भारत में जाति व्यवस्था के कारण कई लोग खुद को धार्मिक रूप से शोषित महसूस करते हैं। इस कारण उन्हें धर्म परिवर्तन करना ज़्यादा आसान लगता है, जहां उन्हें समानता और सम्मान मिलने की उम्मीद होती है। अब सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश है या एक सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं यह सिर्फ आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का परिणाम है। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं धर्मांतरण का मुख्य कारण हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर कई लोग इसे एक संगठित षड्यंत्र मानते हैं, जिसमें हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर खुलकर विरोध किया है और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की भी मांग की है। धर्मांतरण के मुद्दे को समझने के लिए हमें इसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखना होगा। अगर गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान मिलेगा तो शायद धर्मांतरण के मामले अपने आप कम हो जाएंगे। भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हर किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन इसके लिए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन या दबाव में धर्मांतरण न करे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। धर्मांतरण और हिंदू धर्म को कमजोर करने के संभावित षड्यंत्र पर आपकी क्या राय है? क्या धर्मांतरण के पीछे सच में कोई साजिश है या यह समाज की असमानताओं का नतीजा है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।